स्क्रीन हो रही है हुक्म? स्क्रीन नहीं दिख रही भाई साहब अभी तो। नहीं दिख रही? नहीं, एक बार और दबाओ, स्क्रीन शेयर करो। अब अब भी नहीं दिखी हुक्म? हाँ, अब दिख गई, अब दिख गई। दिख गई। अब दिख रही है सर? हाँ, दिख रही हो कम। ठीक है सर, गुड मॉर्निंग सभी को। अ, पहला सुख होता है अपना निरोगी काया। पोषक तत्वों की कमी से शरीर बीमार पड़ता है। यदि पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए तो शरीर ठीक हो सकता है। पूरक आहार इसका समाधान बन सकता है। यानी कि हमारे जो शरीर में है पोषक तत्व कम हो जाते हैं तब हम बीमार पड़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पोषक तत्व हमें किस चीजों से मिल सकता है। तो वेल के ये हमारे पास सप्लीमेंट है जिनसे हमें पोषक तत्व मिल सकते हैं और किस चीज के लिए हमें क्या क्या लेना चाहिए। तो ये मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। अगर कब्ज की स्थिति में हमें क्या क्या लेना चाहिए। एलोवेरा प्लस और नोनी 30-30 ml खाली पेट लेना है हमें। डिटॉक्स हमें दोनों टाइम खाली पेट लेना है, एक एक टेबलेट। और फाइबर वन स्केच यानी कि एक पाउच आते हैं उसमें। तो फाइबर का एक पाउच सोते वक्त गुनगुने पानी के साथ हमें डेली लेना है। और त्रिफला टेबलेट 2 टेबलेट गुनगुने पानी या दूध के साथ लेना है सोते टाइम। तो ये कब्ज की स्थिति में ये सब चीजें हमें लेनी चाहिए। और किसी को हमें बताना है तो ये कब्ज के लिए ये चीजें होती है हमारे वेल के पैकेट में। आगे देखना है तो आगे है सर्वाइकल के लिए हमें क्या क्या देना चाहिए। सर्वाइकल में हमें कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जो सुबह शाम दोनों टाइम खाना खाने के बाद देना है। और विटामिन D3 ये एक लेना है जो खाना खाने के। और इंटेलेक्ट भी एक कैप्सूल खाली पेट लेना है सुबह। और विटामिन B कॉम्प्लेक्स है वो एक कैप्सूल नाश्ते के बाद लेना। और क्रील ऑयल भी एक ही दिन में एक ही लेना है। इसके बाद हमारा आता है वाइट डिस्चार्ज के लिए जो लड़कियों में बहुत होता है। लड़कियों में लेडीजों में सब में ही वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम बहुत होती है। इससे हमारी हड्डियां जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं। तो उसके लिए हमें क्या देना चाहिए और क्या सजेस्ट करना चाहिए। तो गिलोय एक टेबलेट मतलब एक एक टेबलेट दोनों टाइम खाली पेट लेनी है। और डिटॉक्स भी दोनों टाइम लेना है एक एक टेबलेट खाली पेट। और नॉनी जूस है वो 20-20 ml दोनों टाइम खाली पेट लेना है। टर्मरिक दोनों टाइम खाने के बाद लेनी है। और फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन जो हमारे हैं वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि मेरी बेटी के डिस्चार्ज वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी और वो इस फ्रीडम से पूरी खत्म हो चुकी है। तो फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन अपने वाले ये सजेस्ट करने चाहिए। इसके बाद आता है हमारा बच्चों में हमें बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हम तो स्मार्ट है हमारा जो 1 चम्मच दूध या पानी के साथ सुबह और शाम दोनों टाइम देना चाहिए। और ये जो है गाय का जो पहला दूध होता है जो कीस बोलते हैं उसको उससे बना हुआ होता है। इसमें सारी चीज आ जाती है। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और इम्यूनिटी किट्स जो सीरम सीरम आ रहा है हमारा वो 10-10 ml दोनों टाइम देना है। तो इसमें ब्राह्मी और कैल्शियम वगैरह सारी चीज आ गई। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है। और स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट से हाइट भी बढ़ती है बच्चों की और भूख भी लगती है। तो ये दोनों चीज बच्चों के लिए सजेस्ट करना है। खून की कमी की स्थिति में हमें क्या सजेस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए है आयरन एंड फोलिक एसिड जो दोनों टाइम लेना है खाने के बाद। और विटामिन C ब्रेकफास्ट के बाद लेना है एक। और प्रोटीन क्रस्ट दिन में एक बार लेना है 1 चम्मच। ये खून की कमी वालों के लिए है। इसके बाद पीठ दर्द की स्थिति में हमें क्या लेना चाहिए और क्या सजेस्ट करना चाहिए। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स दोनों टाइम एक एक लेना है हमें खाना खाने के बाद। और विटामिन D3 नाश्ते के बाद लेना है सुबह एक। और पेन ऑयल दर्द की जगह लगाना है। उसको ज्यादा मालिश नहीं करनी है केवल लगा के और छोड़ देना है। इसके बाद हमें एसिडिटी के लिए क्या क्या लेना चाहिए। एसिडिटी एलोवेरा प्लस जो हमारा जूस एलोवेरा नहीं होगा और एलोवेरा प्लस जो हमें दोनों ml
डिटॉक्स भी खाली पेट लेना है दोनों टाइम, पुदीना दोनों टाइम खाली पेट। तीनों चीजें हमें खाली पेट लेनी है एक एक। और ये 30 एलोवेरा जूस लेना है, इससे एसिडिटी हमारी खत्म हो जाएगी। अस्थमा की स्थिति में हमें क्या लेना चाहिए? अस्थमा मेरा बिल्कुल खत्म हो चुका है और ये मैंने ये ट्रीटमेंट लिया, महीने तक कंटिन्यू लिया था। उसके बाद हाँ मेरे को अस्थमा का जैसे लगता है कुछ सिम्टम्स, तो मैं ये लेती हूँ अभी भी। तो उसमें हमें टर्मरिक लेना है दोनों टाइम खाली पेट, भी खाली लेना है दो टाइम, और गार्लिक भी खाली पेट लेना है। गार्लिक पल्प जो टेबलेट जिंगर दिन में 3 बार लेना है। आप पानी में घोल के भी ले सकते हो, ऐसे चाटना चाहो तो आप ऐसे भी चाट सकते हो। तो ये सब चीजें अस्थमा के लिए बहुत ही अच्छी है। और मेरी तो इससे है ना, मैं पंप लेती थी वो मेरा बंद हो गया था। और अभी भी मेरे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ऐसा लगता है मुझे कि अस्थमा का मेरे को लग रहा है, तो मैं ये लेती हूँ। तो ये हमें सजेस्ट करना चाहिए। इसके बाद एलर्जी की स्थिति में हमें क्या लेना चाहिए? टर्मरिक टेबलेट दोनों खाली पेट, और तुलसी टेबलेट एक एक दोनों टाइम खाली पेट, और गार्लिक पल्प दोनों टाइम खाली पेट, और इंटेलेक्ट वो एक ही लेना है हमें खाली पेट। तो ये एलर्जी के लिए है। इसके बाद हमारा आता है अवसाद चिंता की स्थिति में, यानी डिप्रेशन और टेंशन की स्थिति में, हाइपरटेंशन की स्थिति में हमें क्या देना चाहिए? एलोवेरा प्लस या नोनी, दोनों में से एक चीज दे सकते हो आप, या एलोवेरा दे दो या नोनी दे दो। 30-30 ml खाली पेट, डिटॉक्स खाली पेट दोनों टाइम, और फाइबर एक पाउच सोते समय गुनगुने पानी के साथ, और त्रिफला टेबलेट 2 टेबलेट गुनगुने पानी या दूध के साथ शाम को सोती टाइम देना है। इसके बाद दिल की बीमारी की स्थिति में हमें देना चाहिए? कार्डियो एक्टिव खाली पेट सुबह शाम दोनों टाइम देना है, और किल ऑयल कैप्सूल दिन में एक देना है, और गार्लिक पर्ल कैप्सूल दोनों टाइम खाली पेट देना है। तो ये इसमें अपने जो हार्ट का, जिनके किसी के ब्लॉक्स है या किसी के हार्ट की सही, और हम तो लें तो हमारे तो होगा ही नहीं। बस ये है इसका। इसके बाद है कि कोलेस्ट्रॉल की स्थिति में, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उस स्थिति में क्या लेना चाहिए और हमें अगले को भी क्या सजेस्ट करना चाहिए? तो वो है क्रिल ऑयल, ये दिन में एक बार लेना है, और गार्लिक पल्प दोनों टाइम लेना है खाली पेट, और विटामिन D3 एक बार लेना है नाश्ते के बाद, और ग्लूहेल्थ ये हमें दोनों टाइम खाने के बाद लेना है। उसके बाद हमारा आता है कि शुगर की स्थिति में हमें क्या देना चाहिए? मधुमेह की स्थिति में तो उसमें करेला जामुन जूस है हमारा, बहुत ही अच्छा जूस है वो, दोनों टाइम गुनगुने पानी के साथ खाली पेट देना है। उसके बाद ग्लूको हेल्थ दोनों टाइम खाने के बाद देनी है, और मल्टी विटामिन जो है वो एक देनी है नाश्ते के बाद सुबह। तो ये बहुत अच्छी चीज है हमारा। फाइब्रोएड गर्भाशय की स्थिति में तो उसमें हमें क्या लेना चाहिए? टर्मरिक दोनों टाइम दिन में 2 बार लेना है, और क्रिल ऑयल एक लेना है दिन में, और नोनी खाली पेट लेना है 20-20 ml दोनों टाइम। इसके बाद है फैटी लिवर की स्थिति में हमें क्या सजेस्ट करना चाहिए? गिलोय जो खाली पेट सुबह शाम लेना है, और क्रिल ऑयल कैप्सूल दिन में एक बार लेना है, और एलोवेरा प्लस 20 ml खाली पेट दोनों टाइम लेना है, और डिटॉक्स भी खाली पेट दोनों टाइम सुबह शाम लेना है। इसके बाद हमारा आता है माइग्रेन की स्थिति में हमें क्या सजेस्ट करना चाहिए? तो माइग्रेन की स्थिति में इंटेलेक्ट कैप्सूल एक खाली पेट लेना चाहिए, फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक कैप्सूल नाश्ते के बाद, और क्रिल ऑयल दिन में एक बार लेना है। नाश्ते के बाद ले लो या खाने के बाद कभी भी ले लो, एक लेना है। उसके बाद मोटापा की स्थिति में हमें क्या क्या सजेस्ट करना चाहिए? डिटॉक्स जो दोनों टाइम खाली पेट लेना है, और नोनी 20 ml सुबह और शाम दोनों टाइम खाली पेट लेना है। ग्रीन टी खाने के बाद 45 मिनट बाद, खाना खाने के 45 मिनट, नाश्ता या खाना खाने के 45 मिनट बाद हमें लेना है। क्रिल ऑयल दिन में एक बार लेना है, और परफेक्ट हेल्थ गमी जो है वो एक कभी भी दिन में ले सकते हैं, एनी टाइम कभी भी ले सकते हैं। ऑल प्लांट प्रोटीन है 10 ग्राम, प्रोटीन क्रस्ट या ऑल प्लांट प्रोटीन भी 10 ग्राम, और प्रोटीन क्रस्ट भी 10 ग्राम
सॉरी, ऑल प्लांट प्रोटीन 10 ग्राम और प्रोटीन क्रश 25 ग्राम पानी के साथ हल्का खाना खाना है। शाम को तो खाना अगर स्किप करें तो सबसे बेटर है किनोवा ले लें, या फिर अपना जो प्रोटीन ऑल प्लांट प्रोटीन है वो घोल के पी लें, तो बेस्ट रहता है। तो मोटापा बहुत जल्दी कवर हो जाता है, यानी कि पतले हो जाते हैं। अब गठिया के लिए क्या है, गठियावाद रोग की स्थिति में हमें क्या सजेस्ट करना चाहिए, वो है ग्लूकोसामाइन, जो 2 टेबलेट सुबह और 2 टेबलेट शाम को देनी है। और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जो हमारा कैल्शियम है वो सुबह शाम दोनों टाइम एक एक देना है। और क्रिल ऑयल दिन में एक बार, और पेन ऑयल जो है वो वहां पे अप्लाई करना है, घुटने पे है या कमर में, जैसे जहां भी जोड़ों में दर्द है वहां पे वो अप्लाई करना है। इसमें यह है कि दवाई है, आहार है, सप्लीमेंट है, जो शरीर के जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। बीमारी की स्थिति में डॉक्टर की सलाह लें। अगर ज्यादा बीमार है कोई और ज्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। और इसके बाद हमारे ये आ गया कि यूरिक एसिड की स्थिति में हमें क्या सजेस्ट करना चाहिए। यूरिक एसिड की स्थिति में हमें एलोवेरा 30 ml प्लस आंवला 20 ml खाली पेट सुबह शाम। ये एलोवेरा प्लस नहीं है, जो हमारा ओनली एलोवेरा जूस है वो 30 ml प्लस आंवला जूस 20 ml खाली पेट सुबह शाम देना है। और गिलोय जो है वो भी खाली पेट दिन में 2 बार लेना है। तुलसी भी खाली पेट दिन में 2 बार लेना है। इसके बाद आता है आंखों के लिए। आंखों जैसे कि आंखों की रोशनी कम हो जाती है और चश्मा चढ़ जाता है, उसके लिए मैं अभी ले रही हूँ। मेरे को अभी 15 दिन ही हुए हैं लेते हुए, क्योंकि मेरे अभी चश्मा लगा हुआ है फिर भी नहीं दिख रहा। अभी मुझे बुक्स पढ़ने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं अभी ये शुरू किया है मैंने, और मुझे 15 दिन हुए हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। वैसे इसका रिजल्ट मैंने जिनको भी दिया है बहुत अच्छा रहा है। तो विजन हेल्थ है, जो नाश्ते के बाद लेनी है हमें एक। और इंटेलेक्ट भी खाली पेट लेनी है हमें एक डेली। और आई गमी है वो दिन में 2 बार ले सकते हैं हम। और क्रील ऑयल जो है वो भी दिन में एक बार लेनी है हमें। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी दिन में खाने के बाद एक बार लेनी है। तो ये मैंने अभी शुरू करी है। और इसके बाद पीसीओडी की स्थिति में हमें क्या सजेस्ट करना चाहिए, डिटॉक्स जो खाली पेट दिन में 2 बार लेना है। नोनी 20 ml खाली पेट सुबह शाम लेना है। और क्रील ऑयल कैप्सूल दिन में एक बार लेना है। और टर्मरिक टेबलेट जो है वो दिन में 2 बार लेनी है। इसके अलावा थायराइड की स्थिति में हमें क्या देना चाहिए, जो थायराइड आजकल हर किसी के थायराइड बताता है डॉक्टर। तो थायराइड की स्थिति में हमें क्या देना चाहिए, नोनी 20 ml खाली पेट, डिटॉक्स भी खाली पेट 20 ml दोनों टाइम। और ब्राह्मी में खाली पेट देनी है हमें दोनों टाइम। और अश्वगंधा दिन में 2 बार देनी है, वो आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं। क्रिल ऑयल भी एक बार लेना है दिन में खाना खाने के बाद। इसके बाद आता है प्रोस्टेट के लिए, और इसके लिए है, ये बताऊं कैसा। मेरी आवाज आ रही है हुकम। आ रही टीना भाई से आ रही है। हुकम हुकम। तो अब जैसे हमने कहा ये कि हम हर बीमारी के लिए हमने, इसके लिए भी हमें बहुत जरूरी होता है कि क्या करते हैं, जैसे तो हम क्रीम वगैरह ये सब हमें ट्रीटमेंट लेना ही चाहिए। लेकिन अंदर से भी हमें कुछ ना कुछ अंदर हमारा इंटरनल जो है उसके लिए भी हमें लेना बहुत जरूरी है, जिससे खून साफ हो तब ही हमारा सही होता है। जैसे झाइयों के समाधान के लिए जो होता है हमें झाइयों के लिए, तो हम क्रीम वगैरह और यही सजेस्ट कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें हमारा सप्लीमेंट भी सजेस्ट करना चाहिए उनको। जैसे झाइयाँ हैं उसके लिए हमें डेली ये तो देना ही है, मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लींजर देना है, जिससे दोनों टाइम उनको चेहरा धोना है। और स्लोका 3 in 1 दोनों टाइम उनको टोनिंग करनी है दोनों टाइम। उसके बाद स्लोका व्हाइटनिंग क्रीम है जो सुबह उनको यूज करनी है, और शाम को उनको ये नाइट क्रीम यूज करनी है, स्लोका की ही जो नाइट क्रीम आती है हमारी। इसके अलावा सनस्क्रीन क्रीम जो है वो उनको जरूर 30 या 50 दोनों में से, अगर ज्यादा धूप में जा रहे हैं तो 50, और अगर अंदर घर में रह रहे हैं तो 30, ये जरूर यूज करनी चाहिए। इसके अलावा बी मॉर्कन आर्गन ऑयल स्क्रब जो है वो, और मुडमोर जो मास्क है, ये दोनों उनको जरूर यूज करने चाहिए वीकली। और सप्लीमेंट में हमारा जो है हेयर एंड गम्मी स्किन जो है, हेयर स्किन एंड गम्मी जो है, ये वाली डेली एक लेनी चाहिए। और डिटॉक्स एंड नोनी, ये
तीनों चीजें जो हैं ये लेंगे तो उनकी स्किन जल्दी सही होएगी। और ये सब चीजें जो है लगाने करने का है, ये तो करना ही है। इसके अलावा ये लेने से उनका खून साफ होगा और अंदर की जो भी कोई कमी होगी वो जल्दी पूरी होगी, तो ये जल्दी ठीक होंगे। और इसके पिंपल के लिए हमें जो देना चाहिए वो हमारे सप्लीमेंट भी है। और हमें ये भी जो हमारे स्किन जो प्रोडक्ट है स्किन वाले वो भी देते हैं। इसके अलावा हमें उनको सप्लीमेंट में है जो डिटॉक्स देना चाहिए। डिटॉक्स से क्या होता है, हमारा खून साफ होता है, डिटॉक्सफाई होता है, तो ये फुंसियां होगी नहीं उनके। तो पिंपल के लिए ये जो है ये तो स्किन का हम बताएंगे तब बता देंगे, लेकिन डिटॉक्स उनको जरूर सजेस्ट करना चाहिए साथ में। स्किन का पिंपल्स के लिए जो सजेस्ट करें उसके साथ में डिटॉक्स जरूर सजेस्ट करें। अब मैं ये इनका सारा जो बताया था उनका ये भी बताऊं क्या हुक्म, जैसे शुगर के लिए ये चीजें हैं, ये मैंने हाँ पहले बता दी हुक्म। बता दियो बता भाई। दूं? हाँ हाँ। जैसे ये शुगर के लिए है हमारा करेला जामुन, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये ग्लूको हेल्थ है, और ये मल्टीविटामिन मेंस की है और ये वुमेन्स की है। अगर मेंस के हैं तो मेंस वाली देनी है, और वुमेन्स के हैं तो वुमेन्स वाली देनी है। तो इसका जो ट्रीटमेंट का जो है ये डीपी रेट के हिसाब से भी इसका सारा लिखा हुआ है। और ये है इसका आ गया। फिर ये है कि हेयर हेल्थ के लिए, हमारी जो हेयर के लिए सॉरी हार्ट हेल्थ के लिए जो है, उसके लिए बीपी के लिए, तो उसके लिए हमें एक तो क्रील ऑयल देना है। तो ये क्रील ऑयल है, ये कार्डियो एक्टिव है, और ये गार्लिक पर्ल है। ये तीनों चीजें हमें देनी चाहिए। इसके अलावा उसके बाद आ गया सर्वाइकल के लिए। सर्वाइकल के लिए कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, विटामिन D3 एंड इंटेलेक्ट, और वेल ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और ओमेगा 3। ये चार चीज हमें सजेस्ट करनी चाहिए, पांच चीज सॉरी, सर्वाइकल के लिए कॉम्प्लेक्स और विटामिन D3, इंटेलेक्ट एंड ओमेगा 3 और बी कॉम्प्लेक्स। ये पांचों चीजें हमें सजेस्ट करनी चाहिए। डिप्रेशन के लिए ये तीन चीज है, अश्वगंधा, ब्राह्मी और कोरियन रेड जिनसिंग। ये हमें डिप्रेशन के लिए अगले को सजेस्ट करना चाहिए, ये भी लिख लीजिए आप। इसके अलावा गठिया के लिए है, गठिया के लिए ग्लूकोसामाइन है, जो मैंने बताई थी अभी आपको, दो दो देनी है दोनों टाइम, और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स और ओमेगा 3। और अगर कोई है जो क्रिल ऑयल नहीं ले सकते हैं, मान लो उनकी क्रिल ऑयल लेने की स्थिति में नहीं है, वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, मतलब ज्यादा पैसा नहीं देना चाहते हैं, तो उनको अपन इस क्रिल ऑयल की जगह फ्लैक्स ऑयल भी दे सकते हैं। और ये है पेन ऑयल। पेन ऑयल को मालिश नहीं करनी चाहिए, ये हल्के हाथ से लगा के और छोड़ना है हमें। इसके अलावा ये आ गया हमारा थायराइड के लिए। थायराइड के लिए नोनी है, ब्राह्मी है, और अश्वगंधा और क्रील ऑयल। अगर कोई क्रील ऑयल ले सकता है और कोई नॉन वेजिटेरियन है, तो वो चाहते हैं कि हम है ना, सॉरी वेजिटेरियन है तो वो चाहते हैं कि हम नॉन वेजिटेरियन, ये मच्छी का तेल का होता है इस वजह से हम नहीं लेंगे, तो इसकी जगह फ्लेक्स ऑयल आप सजेस्ट कर सकते हो। इसके बाद हमारा आता है कमर दर्द के लिए। तो हर कोई के होती है आजकल कमर दर्द, तो आपको हर किसी के कमर दर्द और घुटने में दर्द तो हर किसी के मिलेगा आपको। तो उसके लिए कैल्शियम कॉम्प्लेक्स और विटामिन D3 एंड पेन ऑयल, ये तीन चीज भी अगर आप सजेस्ट करते हो तो काफी रिलीफ मिलेगा इससे। कैल्शियम की कमी की वजह से होता है ज्यादा, और ये पेन ऑयल है ये भी काफी, इससे भी काफी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा फिर आता है कोलेस्ट्रोल के लिए। तो कोलेस्ट्रोल के लिए क्रील ऑयल, गार्लिक पर्ल, विटामिन D3 और ग्लूको हेल्थ, ये चारों चीज हमें सजेस्ट करनी चाहिए। और इसके बाद आता है एसिडिटी के लिए, तो एलोवेरा जूस और डिटॉक्स और पुदीना तुलसी, ये तीनों चीजें होती है। और यूरिक एसिड के लिए हमें आंवला जूस, एलोवेरा जूस, गिलोय और पुदीना विद तुलसी, ये चारों चीज सजेस्ट करनी चाहिए। पीसीओडी के लिए नोनी, डिटॉक्स, ओमेगा क्रील ऑयल और टर्मरिक, ये चारों चीज सजेस्ट करनी चाहिए। इसके अलावा खून की कमी के लिए आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन C और प्रोटीन क्रस्ट, ये तीनों चीजें सजेस्ट करनी है हमें। और वाइट डिस्चार्ज के लिए जो मैंने अभी आपको बताया था वो है गिलोय और डिटॉक्स, नोनी, टर्मरिक और ये हमारे सैनिटरी पैड। इसके अलावा माइग्रेन के लिए इंटेलेक्ट,
बील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और क्रिल ऑयल, ये चारों चीजें सजेस्ट करनी चाहिए। और अस्थमा के लिए जो है वो टर्मरिक, तुलसी, गार्लिक और हनी विद जिंजर, ये करना है। और एलर्जी के लिए टर्मरिक, तुलसी, गार्लिक पर्ल और इंटेलेक्ट, ये चारों चीजें हमें सजेस्ट करनी है। इसके अलावा ये आ गया मोटापे के लिए। मोटापे के लिए नोनी जूस है, डिटॉक्स, ऑल प्लांट प्रोटीन और क्रील ऑयल। अगर कोई क्रील ऑयल नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर फ्लेक्स ऑयल भी ले सकते हैं। और ये हमारी जो ग्रीन टी है वो। इसके अलावा हम बच्चों के लिए ये स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट और ये हमारा इम्यूनिटी ब्रेन बूस्टर जो सीरम आ रहा है वो है। कब्ज के लिए है हनी जूस, डिटॉक्स और फाइबर। इसके अंदर पाउच बने हुए होते हैं पाउडर टाइप से, वो हमें पानी में घोल के और वो लेने हैं। फैटी लीवर के लिए हमें एलोवेरा जूस जो प्लस में आता है वो, और डिटॉक्स, क्रील ऑयल और गिल ऑयल, ये चारों चीजें सजेस्ट करनी चाहिए। और फाइबर यूटर्स के लिए ये है टर्मरिक और क्रील ऑयल, नोनी जूस। उसके बाद विजन हेल्थ यानी आंखों के लिए इंटेलेक्ट, विजन हेल्थ और बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और क्रिल ऑयल। और हमारी जो आई गमी है वो दिन में 2 ले सकते हैं हमें आई गमी। उसके बाद है प्रोस्टेट के लिए। प्रोस्टेट के लिए है हमारा प्रोस्टेट हेल्थ करके एक टेबलेट आ रही है वो है, और क्रिल ऑयल, ये दोनों चीजें सजेस्ट करनी चाहिए। इसके अलावा जो मर्दाना कमजोरी के लिए जो होता है उसके लिए अश्वगंधा, कोरियन रेड जिंसिंग और शिलाजीत कैप्सूल गोल्ड जो आ रहे हैं वो देने सजेस्ट करने चाहिए। तो ये हो गया हमारा सारा लिए। जो सप्लीमेंट है ये कोई दवाइयां नहीं है। अगर कोई बोलता है कि ये दवाई है तो दवाई नहीं है, ये हमारे जो पोषक तत्व मिलते हैं हमें इनसे, जो हमारी कमी है शरीर में उसको ये पूर्ति करते हैं। और ओवर टू यू नित्या भाई साहब। आप पहले भाई साहब स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर दो, है ना? हाँ रिकॉर्डिंग सर, को ऑफ कर दो हुक्म सा। हाँ। हुक्म, 1 मिनट हुक्म, वही वही निकाल। हाँ। आप बैक चले जाओ, स्क्रीन शेयर करना बंद करो पहले। आप स्क्रीन पे टैप करोगे ना भाई साहब तो साइड से एक स्लाइड निकल के आता है, उस पे स्टॉप शेयरिंग आता है, हम्म, या जहाँ पे शेयर नहीं है आ ना, रहा। जहाँ शेयर है वहां क्रॉस बना हुआ है हम्म, एक नीचे। मिनट हुक्म। एक मिनट सर, देख रही हूँ, वही देख रही हूँ। निकाला जहाँ हुआ पे है हम क्या हुक्म? जहाँ हम पार्टिसिपेंट्स, चैट, रिएक्शंस और शेयर दबाते हैं ना, वहां क्रॉस बना हुआ होगा आपके उस पे। हम्म, नहीं है समझ? नहीं हुक्म, 1 मिनट अभी कर ही देती हूँ हुक्म, मैं ऐसे ही कर देती हूँ, वापस जाके ही कर देती हूँ। हाँ। हो गया हुक्म? नहीं हुआ, नहीं हुआ, और बैक जाओ। हाँ, अभी देखो स्टॉप शेयरिंग आ रहा है, अभी हो गया। पर रिकॉर्ड बंद करो, आप रिकॉर्डिंग बंद करो या मुझे होस्ट बना दो। कर दिया हुक्म।
रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई सा। आप मुझे होस्ट बना दो टीना भाई सा। हुक्म बनाऊं? हाँ। हम्म, एक मिनट मेरे नाम मैं। पे लॉन्ग प्रेस करो। मैं एक हाँ होस्ट करा। करेगा। हाँ। नहीं, आप करोगे? हाँ सा कर दिया हुक्म। ठीक है।